यस यस मैम, यस मैम। ओके सर। हाँ जी, क्लियर है सर। ओके सर, हरेंद्र सर आपको क्लियर है? हाँ सर, मैंने पहले बोला क्लियर है सर। ओके सर, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, आपके लिंक्डइन रहता है। अब आपका दूसरा पार्ट आता है गाइस। हमने ये तो देख लिया कि कैसे आप अपना प्रपोजल बना सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपका एक पार्ट रहता है कि क्या आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। तो देखो, इंस्टा पे हर एक तरह की पोस्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑडियंस एक्टर है, ये यूथ है, जो हर तरह का कंटेंट कंज्यूम करता है और सबसे बड़ा कंटेंट कंज्यूमर है। सबसे बड़ा ऑडियंस टारगेट इंस्टा का ऑडियंस क्या है? यूथ ऑडियंस है। अब इंस्टाग्राम किस टाइप की पोस्ट प्रेफर करता है गाइस? तो यहाँ पर देखो, आप इंस्टा पे आप पोस्ट कर सकते हो क्रॉजेस, आप रील्स, ठीक है। आप पोस्ट कर सकते हो यहाँ पे फोटोज, आप ग्रिड मेंटेन कर सकते हो। अब देखो, विजुअल्स यहाँ फोटोज की ये जो रील पोस्ट और क्रॉस लिखा है मैंने, इसको मैं विजुअल में कंसिडर कर लेता हूँ एक कैटेगरी में। अब विजुअल मतलब क्या गाइस? आप क्या ऐड करोगे? विजुअल में भी बहुत सारी चीज होगी। तो यहाँ पर देखो, मेन मेन चीज बताता हूँ आपको। आपको हमेशा अपनी पोस्ट को सरकास्टिक मीम्स में रखना है। पहला तो चार इंटेंट आएंगे आपके पोस्ट के, ठीक है। यहाँ पर पहला आपका आएगा इंफॉर्मेशनल। जो पोस्ट, ठीक है, जो पोस्ट आपके यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, जो पोस्ट आपके यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। सेकंड आपका आएगा एंटरटेन प्लस ब्रांड। मीन्स ऐसी पोस्ट जो आपके यूजर को एंटरटेन करे एज वेल एज आपके ब्रांड वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये पोस्ट नंबर 2 है। सेकंड, अब यहाँ पर थर्ड आएगा मीम्स प्लस ब्रांड प्रमोशन। मतलब ऐसी मीम हमें यूज करना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जिस भी क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं, कि उस मीम से आप लोगों को एंटरटेन भी कर दो, उस मीम से कोई अच्छा मैसेज भी आप ड्रॉप कर दो, एज वेल एज आपका ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाए, ठीक है। मतलब एक तीर से दो निशान है। तो ये तीन तरह की पोस्ट गाइस आपके इंस्टाग्राम पे रहती है इंटेंट वाइज। इन्फॉर्मेशनल, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एंटरटेनमेंट एंड ब्रांड, जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाती है। मीम्स प्लस ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पर आप मीम्स यूज कर सकते हो जो आपके ब्रांड को प्रमोट करे। एज वेल एज जो लास्ट टाइप रहता है वो रहता है आपका Q&A प्लस फैक्ट्स, ठीक है। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। आप अपने यूजर से Q&A पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो और कमेंट में आंसर ड्रॉप करने को कह सकते हो, राइट। एज वेल एज आप यहाँ पर फैक्ट भी यूज कर सकते हो, लाइक टॉप 5 फैक्ट अबाउट एसईओ, सीक्रेट फैक्ट अबाउट एसएमओ। इस तरह की पोस्ट भी आप इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर सकते हो गाइस। तो ये आपके चार पोस्ट इंटेंट रहते हैं: इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनमेंट, मीम प्लस Q&A एंड फैक्ट। ये चार इंटेंट क्लियर है गाइस? इसमें किसी को कोई डाउट? और अगर आप ये चार इंटेंट के वाइज, मतलब इन चार इंटेंट के अकॉर्डिंग आप अपना पोस्टिंग सिस्टम रखते हो, ठीक है, तो ये काफी जल्दी आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करेगा, काफी जल्दी। क्लियर सर, ठीक है। ओ, चलिए, अब यहाँ पर आपका आता है क्वेश्चन कि सर हमने मतलब ये तो देख लिया कि इंटेंट वाइज पोस्ट रहती है, आपको इन्फॉर्मेशन करना है, एंटरटेनमेंट करना है, ठीक है, या फिर मीम कुछ ऐसी पोस्ट करना है जिससे आपका ब्रांड प्रमोशन हो जाए। एज वेल एज आपको यहाँ पर Q&A एंड फैक्ट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी चीजें तो बता दी मैंने। बट अगर अब लेट सपोज आपको अब बनाना है वीडियो, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारे पास पोस्ट बनाने के लिए तो काफी चीजें आपको आती भी है। फॉर एग्जाम्पल कैनवा, कैनवा से आप इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो। सभी को आता है कैनवा से इंस्टा पोस्ट बनाना? यस सर, यस, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो गाइस, पोस्ट तो आप कैनवा से बना सकते हो, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ रील्स की, तो आप रील्स कैसे बनाओगे? तो गाइस आपके पास एक एआई प्लेटफॉर्म रहता है। आपके पास क्या रहता है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म रहता है, एआई प्लेटफॉर्म, जिसकी हेल्प से आप इंस्टाग्राम के लिए क्या कर सकते हो? रील क्रिएट कर सकते हो। जिसकी हेल्प से आप इंस्टाग्राम के लिए रील क्रिएट कर सकते हो और इस रील को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, इस रील को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके अपना इंस्टा अकाउंट क्या कर सकते हो गाइस? अपना इंस्टा अकाउंट ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। चलो, अब यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं जो कि आपका एआई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जो हेल्प करता है आपके कंटेंट क्रिएशन में। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आपको लिखना फ्लिकी, app.fliki.ai। चलो, यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लेना, आप अकाउंट बना लेना। मैं इसका लिंक ड्रॉप कर देता हूँ चैट बॉक्स में। देन आपको क्लिक करना है, लैंग्वेज इंग्लिश है, आप फाइल का नाम एंटर कर दो। लिंक ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में। चलो, यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लेना, आप अकाउंट बना लेना। मैं इसका लिंक ड्रॉप कर देता हूँ चैट बॉक्स में। fliki.ai। चलो, app.fliki.ai। चलो, यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लेना, आप अकाउंट बना लेना। मैं इसका लिंक ड्रॉप कर देता हूँ चैट बॉक्स में।
देन आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पे। आप फाइल का नाम एंटर कर दो, मैंने व्हाट इज एसईओ रख दिया, लैंग्वेज इंग्लिश है मेरी, ठीक है। देन इसके बाद हम क्लिक कर देंगे सबमिट पे। अब यहाँ पर आप इसको एक आइडिया दे दो ताकि ये जनरेट कर पाए इस पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पर हम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 मिनट का चाहिए आपको रील, 1 मिनट की रहती है तो 1 मिनट का रखना आपको इसको, ठीक है। स्टॉक इमेजेस वीडियो, यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करा हमने, ऑटोमेटिकली आपको वीडियो यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दे देगा। देन सबमिट पे क्लिक करना है। अभी आपका यहाँ पर वीडियो पूरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्रिएट होने देते हैं। ये देखो, ये आपका वीडियो पूरा बन गया। अब आपको सबसे प्यारी जो चीज है यहाँ पर वो क्या है, आप यहाँ पर आओगे, जैसे आपने इस पे क्लिक करा, ठीक है। ये फर्स्ट सीन पे क्लिक करा, अब यहाँ पर आप क्लिक करो वॉइस ओवर पे। ये यहाँ से गाइस आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किसकी वॉइस चाहिए, ठीक है। Flicky helps you create audio and video content using lifelike AI voices in less than a minute. और जैसे आपको इंडियन वॉइस चाहिए तो यहाँ पर आओ आप, यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो भी ऑडियो रहेगी इंडियन रहेगी। Helps you create audio and video content. It helps you create audio and video content using live. Flicky helps you create audio and video content. Flighty helps you create audio and video content using lifelike AI voices in less than a minute. Flicky helps you create audio and video content using lifelike AI voices in less than a minute. ये अपग्रेड में नहीं चली हुई, ये फ्री है तो हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर अप्लाई टू ऑल सीन, देन सिलेक्ट। यहाँ पर ये आपका वॉइस ओवर सारे सीन में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसको वीडियो को लार्ज करना है और यहाँ पर आप प्ले करके देखो। Wondered why some websites rank higher on Google? It's all thanks to SEO, or search engine optimization. SEO is the art and science of making your website more visible to search engines, essentially helping you rank higher. Why is SEO important? For starters, it increases your website's visibility, driving more organic or free traffic your way. Good SEO practices improve user experience, making your site more navigable and likely to keep visitors engaged. It's also about trust. Sites that rank high on search engines are often viewed as more trustworthy and credible by users. Not to mention, SEO can put you ahead of the competition. Being on page 1 of search results means more clicks than your rivals. In conclusion, SEO is indispensable in today's digital age, driving visibility, engagement, trust, and beating competition. Start optimizing today. तो गाइस ये था आपका एसईओ का वीडियो, ठीक है। अब मेरे को कर दो, और जो भी आपको मीडिया एप्रोप्रिएट लगता है इस वीडियो के रिलेटेड या इस वीडियो के लिए, आप यहाँ से वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है कुछ, ये था आपका एसईओ का वीडियो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर जो चीज लगी, जो इमेज वगैरह है, ये कहीं कहीं पे ज्यादा इरेलेवेंट है, जैसे यहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आया, यहाँ से ये मीडिया रिमूव कर दो, और जो भी आपको मीडिया एप्रोप्रिएट लगता है इस वीडियो के रिलेटेड या इस वीडियो के लिए, आप यहाँ से वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है कुछ, तो माई लाइब्रेरी में आके यहाँ पर आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो भी आपको सही लगता है, ठीक है, आप वो चीज़ अपलोड कर लो, राइट। अभी अपलोड हो रहा है। ये देखो, ये अपलोड हो गया हमारा। तो क्लिक करके हम ये वीडियो यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ये आपकी वीडियो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। देन अब फॉर एग्जांपल अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ाना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, इसकी हाइट, वेट, टॉप लेफ्ट, ठीक है, अलाइनमेंट, वर्टिकल, फॉन्ट साइज, ठीक है, टेक्स्ट कलर, एनिमेशन, ये सारी चीज आप यहाँ से क्या कर सकते हो गाइस, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मीडिया, राइट। देन इसके बाद अवतार, शेप, ठीक है, अवतार ऐड कर सकते हो आप। ये आपका अवतार आगे नीचे आप देख सकते हो। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। Thanks to SEO, or search engine ये optimization. प्रीमियम वर्जन में ज्यादा अच्छा काम करता है, ये अवतार बोलता है आपका, ठीक है। अब इसमें बोल नहीं रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप अपना एक अच्छा वीडियो कंटेंट विद हेल्प ऑफ फ्लिकी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? यस मैम। सर ये टूल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मस्त है, लेकिन सर ये जो वॉइस ओवर है ना, कभी कभी ये थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस वगैरह हो जाता है, तो उसमें हम हमारा वॉइस डाल सकते हैं क्या मैम रिकॉर्ड यहाँ पर करके? प्रीमियम वर्जन में रहता है ये।
आप अपना वॉइस भी डाल सकते हो यहाँ पर। आप माई लाइब्रेरी में आना आपको, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है, देन आप यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपना रिकॉर्डेड वीडियो या ऑडियो, सॉरी रिकॉर्डेड ऑडियो यहाँ पर इंसर्ट करके देन अपना ऑडियो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ओके सर, क्योंकि वीडियो वगैरह तो कंटेंट तो काफी अच्छे से बना के दे देगा, लेकिन बहुत और रियलिस्टिक के लिए हम वॉइस ओवर हमारा डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, मैं बिल्कुल डाल और सकते हो। सर ये जो इंस्टा रील्स के लिए ही है या फिर हम लिंक्डइन पोस्ट वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं? लिंक्डइन के लिए भी यूज कर सकते हो, यूट्यूब के लिए यूज मत करना। यूट्यूब के लिए एक अलग टूल रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब यूट्यूब पढ़ूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, चलेगा। जी इस सर। सभी को ये टूल क्लियर है यहाँ तक का पूरा जो भी अभी तक हमने पढ़ा सब क्लियर है। अच्छा ठीक है। सर ये फ्री टूल ही है ना, इसमें कितने पोस्ट बना सकते हैं ऐसे? मैं भी आपको लिमिटेड टाइम के ही देता है, ठीक है। मतलब ओके। आप इसका यूज कर सकते हो 5 मिनट शायद, ठीक है, कंटिन्यू फॉर्म में। मतलब राइट, एवरी डे? हाँ एवरीडे। ओके सर। हम्म, इसको एक बार आप चेक कर लो, सभी इसका गो थ्रू कर लो गाइस, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार इस पे चीज कर लीजिए एक बार। ठीक है, अकाउंट पे को एक कंटेंट एसएमओ का टूल बताता हूँ, देन उसके बाद हैशटैग रिसर्च पे चलते हैं, देन उसके बाद थोड़ा कंप्यूटर एनालिसिस करेंगे और ठीक है। ओके, अब देखो गाइस यहाँ पर एक टूल मतलब एसएमओ के लिए काफी सारे टूल आपके रहते हैं, ठीक है, जहां से आप अपने सारे प्लेटफॉर्म के लिए क्या कर सकते हो, कंटेंट मैनेज कर सकते हो। अपने सारे प्लेटफॉर्म के लिए, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, चाहे वो आपका इंस्टा पे हो, इंस्टाग्राम पे, राइट, या चाहे वो आपका फेसबुक हो, फेसबुक पेज, लिंक्डइन, ट्विटर, क्वारा, पिंटरेस्ट, ठीक है। मतलब गाइज आपका कोई सा भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, ठीक है, अगर आपको सेम कंटेंट, क्या होता है जो ऐसे मूव रहते हैं, ठीक है, मतलब कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उन्हें काफी टाइम सेम कंटेंट एक साथ सभी जगह पब्लिश करना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का केस है, ठीक है, यहाँ पर एक टूल ऑटोमेटेड है, मतलब मेटा का ही टूल है जिसको हम कल पढ़ेंगे, उसका नाम है बिजनेस स्वीट। बिजनेस स्वीट, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मुझे इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन सब पे एक साथ कंटेंट शूट करना, फिर तो हमारे मेटा स्वीट काम आएगा नहीं, क्योंकि ये तो दोनों सिर्फ स्पेसिफिक इंस्टा और फेसबुक के लिए। देन आपके यहाँ पर आते हैं एसएमओ टूल्स, एसएमओ टूल्स, राइट। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हॉट स्वीट रहता है आपका, ये बहुत बड़ा टूल है, पहले फ्री हुआ करता था, फ्री नहीं है। देन मैट्रिक टूल रहता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत तरह के टूल रहते हैं, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट टूल आज हम स्टडी करेंगे, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज जैसे आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। देखो ये एक टूल है मैट्रिकूल.com। आप कोई भी आप में से इसमें एक इस टूल को ओपन करो और अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस गाइस, प्लीज काइंडली शेयर योर स्क्रीन एंड ओपन दिस टूल। यहाँ पर मैम साइन अप कर लीजिए पहले, ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दो। देन आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द लीगल टर्म, देन दूसरे भी चाहे, यस लेट्स गो। चलिए अब यहाँ पर मैम अपने मेल पे लिंक आया होगा एक आपका, ठीक है, वेरिफिकेशन का, उसको आप वेरीफाइड कर दो एक बार। डन, ओके। यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए जो आपने मेल और पासवर्ड डाला था। यस एंड पासवर्ड, लेट्स गो। रिफ्रेश करने से एक बार।
आपने कुछ एड ब्लॉकर एक्सटेंशन वगैरह लगा रखा तो उसे रिमूव कर दो, ऑफ कर दो अगर एड ब्लॉकर करके कुछ आपका एक्सटेंशन है, रिमूव फ्रॉम क्रोम। चलिए गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो कंटेंट क्रिएटर, या यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लो फ्रीलांसर वर्किंग फॉर क्लाइंट, या थर्ड जस्ट मी, कंटिन्यू। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन पे चेक कर लो, एक एक करके चारों ऑप्शन को चेक कर दो। यस मैम, यस यस यस, कंटिन्यू। ओके, देन अब ऊपर स्क्रॉल करिए, यहाँ पर क्लिक करिए कनेक्ट एन इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट, कंटिन्यू। आपको यहाँ पर लॉगिन देगा, ये लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पर नहीं आ, ठीक है कोई बात नहीं, क्रॉस पे क्लिक करो, फेसबुक पहले फेसबुक पेज कनेक्ट करो आप, कंटिन्यूअस अपना, किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट कर लो, डन डन कनेक्ट हो गया, ठीक है। इंस्टाग्राम भी आपका यहाँ पर कनेक्ट हो गया, इसको नीचे स्क्रॉल करो एक बार, ओके ठीक है, कैंसिल पे क्लिक कर दो, वापस क्लिक करना इंस्टा पे। आपका इस पेज से इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है? नो सर, नहीं है नहीं है। लिंक इंस्टा तो। तो मैम कोई सा ऐसा फेसबुक पेज जिससे आपका इंस्टा लिंक हो? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, इस पे क्रॉस पे क्लिक कर दो, नीचे स्क्रॉल करो इसे, यहाँ पर कनेक्ट ट्विटर अकाउंट पे क्लिक करो, कनेक्ट ट्विटर अकाउंट, ऊपर ऊपर ऑथराइज ऐप, नीचे स्क्रॉल करिए एक बार, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये अपना के यहाँ पर जो एक एरो है इस पे क्लिक करो, ऑथराइज ऐप, यूट्यूब चैनल है आपका? तो हिमांशु सर ने एक बार बनवाया तो था फॉर वो उसके लिए ऐड के लिए, बट अभी वो इसमें ओपन नहीं होगा आई थिंक लैपटॉप में। कोई बात नहीं, बाद में इंस्टा और यूट्यूब बाद में कनेक्ट कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, इस पे क्रॉस पे क्लिक कर लो, देन क्लिक ऑन फिनिश। चलिए, तो आपका यहाँ पर ट्विटर और फेसबुक में अकाउंट कनेक्ट करा दिया है, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट लिंक्डइन अकाउंट पे क्लिक करो, ठीक है, प्रीमियम मांग रहा है, क्रॉस पे क्लिक कर दो, ओके। अब गाइस, ठीक है, सिलेक्ट कर लो वर्डप्रेस, नीचे आओ, नेविगेट, यहाँ पर आपको मैट्रिकूल का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस में, प्लगइन इंस्टॉल करके ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे, ठीक है, सेटिंग्स में आना आपको मैट्रिकूल्स की, देन वहाँ पर आपको ये कोड पेस्ट कर देना, फिर यहाँ पर आके आपको वेरीफाई पे क्लिक करना, देन थर्ड स्टेप में आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, और इस तरीके से आप वर्डप्रेस भी यहाँ पर कनेक्ट कर लोगे, इस पर प्रैक्टिस करके देखिएगा मैम आप, ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं कल करा देता हूँ, राइट। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं। अब देखो गाइस, ये टूल जो है आपका मैट्री, यस अरेन सर पूछे क्या डाउट है? सर इंस्टाग्राम पे भी आप पेज बनाना बता रहे थे, जैसे हम अलग अलग ऐड चलाते हैं तो अलग अलग प्रोफाइल चाहिए होती है, उसके लिए आपने बताया इंस्टाग्राम पे भी हम पेज बना सकते हैं। सर इंस्टाग्राम पे पेज ही बनता है बस, ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल रहती है ना उसे हम पेज ही कहते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल और पेज अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। सपोज सर हमें मल्टीपल ऐड चलाने हैं तो उसे मल्टीपल हमें वो चाहिए होते हैं उसके लिए अकाउंट्स इंस्टाग्राम के, तो एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट से हम मल्टीपल ऐड तो नहीं चला सकते, तो उसके लिए प्रोफेशनल कोई पेज बनाना होता है। हम्म। सर एक इंस्टाग्राम अकाउंट से आप मल्टीपल ऐड रन कर सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, पर अगर आपको अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग नीचे के लिए ऐड रन करना है तो आपको मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फेसबुक जैसा इसमें नहीं है कि आपने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया, ठीक है, और फेसबुक अकाउंट पे आपने मल्टीपल पेजेस बना लिए, ऐसा इंस्टाग्राम पे नहीं होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपको अलग अलग सबकी सेपरेट प्रोफाइल बनानी पड़ती है, सर क्लियर है? जैसे मैं जैसे फेसबुक पेज बनाया ना सर, हम्म। फेसबुक पेज के साथ जब हम इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं ना, तो हम्म। एक ही इंस्टाग्राम कनेक्ट होता है सर उससे, हाँ। वो दोबारा किसी और से पेज से नहीं कनेक्ट हो सकता। यस। हाँ, तो उसके लिए फिर हमें मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए सर, ऐसा तो नहीं हो सकता यस। कि हम एक ही अकाउंट मतलब बहुत सारे मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे या दोस्तों से मांगेंगे, उसी एक हमारी प्रोफाइल से ही अलग अलग पेज बनेंगे सर, तो मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं, उससे फिर हम उस पेज प्रोफाइल को में पेज कनेक्ट से करते हैं। पॉसिबल ही नहीं, इंस्टाग्राम पे पॉसिबल ही नहीं है, प्रोफाइल तो और पेज फिर अलग ऐड अलग कैसे होती चलेंगे नहीं सर, है मल्टीपल इंस्टाग्राम ऐड कैसे चलेंगे सर, पे। फेसबुक सॉरी पे के ऊपर मल्टीपल ऐड हम कैसे चलाएंगे। सर, फेसबुक जो आपका मान लो फेसबुक पेज आपने एक बनाया, ठीक है, मैं कनेक्ट करना बताऊंगा इसको कल वाली बैच में। फेसबुक पेज आपने बनाया, अब आपका एक इंस्टा या मान लो फेसबुक पेज प्रोफाइल का नाम है डिजिटल करेंट सिंह, ठीक है, डीकेएस, राइट, और यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि सेम नेम का है डीकेएस, और आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब सर यहाँ पर आप मल्टीपल ऐड चला सकते हो, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप मल्टीपल ऐड चला सकते हो इन दोनों पे,
ठीक है, ये दोनों इंस्टाग्राम पे भी एज वेल एज फेसबुक पे भी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐड दूसरे ब्रांड के लिए चलाना है तो आपको वापस से एक फेसबुक पेज चाहिए, फेसबुक पेज बनाओ, एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाओ वापस से, फिर इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करो, इस पेज को और इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल को। ठीक है, जब ये आपस में मर्ज हो जाए तब आप यहाँ पर वापस एक ऐड शूट कर सकते हो। समझ पा रहे हो सर आप? हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ जो अभी आपने बोला, अगर मैं नेक्स्ट पेज बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी इंस्टाग्राम हाँ की। सर। तो ऐसे तो कितने प्रोफाइल्स बनाएंगे सर? अगर हम 10 ऐड चला रहे हैं तो 10 प्रोफाइल्स कैसे बनाएंगे? 10 मोबाइल नंबर और 10 ईमेल आईडी। सर क्लाइंट की भी तो रहेगी कुछ, क्लाइंट का भी इंस्टा जिसके लिए ऐड चलाओगे, ऐसा तो नहीं उसके पास इंस्टा फेसबुक कुछ भी नहीं रहेगा, उसका भी ईमेल रहेगा, उसका भी फोन नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप उससे क्रेडेंशियल्स ले सकते हो या फिर उसका खुद का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो आप उसके नंबर मेल से। ठीक है, मीन्स मतलब हम मल्टीपल पेज नहीं बना सकते, जैसे फेसबुक बनाते हैं ऐसे पेज नहीं बना सकते हैं। हाँ फेसबुक पे आप मल्टीपल पेज बना सकते हो, पर इंस्टाग्राम पे पेज और प्रोफाइल एक ही रहता है, इसलिए आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी। ठीक क्लियर है है सर? सर। ओके। हाँ जी। चलो, अब यहाँ पर कहीं जो आपको चार ऑप्शन पांच ऑप्शन दिखते हैं, इसमें एड्स वाला डिलीट कर दो। ठीक है, मतलब एड्स वाले को नहीं समझेगा, प्रीमियम में आ जाता है, प्रीमियम में कंसीडर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिखा दूंगा ये एड्स कैसे काम करता है। अब यहाँ पर देखो, एक प्लानिंग है, प्लानिंग से हम कंटेंट प्लान कर सकते हैं, है ना, बल्क में हम कंटेंट प्लान कर सकते हैं। देन आपका एक स्मार्ट लिंक, इससे क्या होता है इनबॉक्स, इनबॉक्स से क्या होगा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स से क्या होगा एक एक करके हम जानते हैं। चलिए पहले आ जाइए मैम आप प्लानिंग पे। प्लानिंग पे क्लिक करिए। हम्म। अब यहाँ पर देखो, ये आपका थर्सडे का प्लानर दिखा रहा है। ठीक है, मंडे सॉरी ट्यूसडे, ट्यूसडे का प्लानर दिखा रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। इसके आगे संडे आ जाएगा वापस। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट पोस्ट पे, यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप किस लिए पोस्ट बना रहे हो? एक्स के लिए, मतलब ट्विटर के लिए, राइट। यहाँ पर मैम कुछ भी पोस्ट वगैरह, एक एग्जाम्पल के लिए कुछ भी एंटर करो यहाँ पे। इस पे क्लिक करना है एक बार। आपको फेसबुक का आइकन क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट एक मिनट। ठीक है, ठीक है, बाहर कहीं भी क्लिक करूँ मैं? हाँ ये रहा आपका फेसबुक, इस पे क्लिक करना। ठीक है, दोनों के लिए हो रहा है आपका। यस मैम, यहाँ पर एक पोस्ट डिजाइन कर लो आप, आपने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख लिया, यहाँ पर एक इमेज लगा दो। ठीक है, इमेज और लगा दो आप यहाँ पर। इमेज कहाँ से लगाओगे? इस पे क्लिक करके। यस, ईमेल नहीं, यहाँ पे फिर ईमेल मार्केटिंग लिख दो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की जगह ईमेल मार्केटिंग। चलो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दो, यहाँ पर लिंक वगैरह आप सभी चीज लगा सकते हो। आप लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पर यूआरएल ऑफ द वेबसाइट, सो कौन सा यूआरएल लगाओ यहाँ पे? आपकी जो वेबसाइट पे लगा लो, डमी यूआरएल लगा दो कुछ भी। कॉपी करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक ही चाहिएगा। अपना जी ऊपर वाले पे, यूआरएल वाले पे। सर्च टर्म यहाँ पर कीवर्ड डाल दो, ईमेल मार्केटिंग। देन क्लिक ऑन ऐड। अब यहाँ पर देखिए मैम, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्केड्यूल का, इस पे क्लिक करिए। स्केड्यूल, अगर आप इस पोस्ट को स्केड्यूल करना चाहते हो तो आप इसको चेक रखोगे, अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हो तो आप इसको पब्लिश रखो। पब्लिश नाउ पे क्लिक करोगे तो अभी पब्लिश हो जाएगा ये। अब अपने स्केड्यूल पे चेक करा है, तो स्केड्यूल पे चेक करने के बाद आपको यहाँ पर डेट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से डेट एक बार सिलेक्ट कर लो, आपको एक कब के लिए स्केड्यूल करना है।
ओके, ठीक है। देन अब आप यहाँ पे स्केड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। ये देखो guys, आपका आपका थर्सडे के लिए ये कंटेंट यहाँ पर क्या हो गया, स्केड्यूल हो गया है, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। अब जैसे आपका थर्सडे आएगा वैसे ये एक्स पे मतलब ट्विटर पे और फेसबुक पे ये कंटेंट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, प्लानिंग वाला सेक्शन, इसमें किसी को कोई डाउट? और जैसे जैसे आप इसका यूटिलाइज करने लग जाओगे ये आपका बेस्ट टाइम निकाल के दे देगा, ठीक है। फिर आप इसके अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। यस अरेन सर, पूछे क्या डाउट है? सर इसमें तो फिर हम ये जो आप बता रहे हैं ना क्रिएटिव्स वगैरह बनाना, ये तो फिर हम पर्सनल प्रोफाइल पे करेंगे, मतलब जो एड चलाते हैं या लीड जनरेशन करते हैं या उस पे नहीं होगा सर ये? सर ये एड्स की बात तो अभी हम कर भी नहीं रहे ना, अभी हम तो ये ऑर्गेनिक मतलब पर्सनल प्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं हम सर हम यहाँ प्रोफेशनल पे। अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। मतलब देखो सुनो, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था इंस्टाग्राम पे दो तरह के अकाउंट रहते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में दो कैटेगरी आती है, आप एक मिनट, प्रोफेशनल में दो कैटेगरी आती है आपकी, बिजनेस और क्रिएटर्स। हाँ, बिजनेस और क्रिएटर। सेम एज इट इज पर्सनल में दो कैटेगरी आती है आपकी, आपका क्या पब्लिक, था, पब्लिक प्राइवेट। और प्राइवेट। अब पब्लिक और प्राइवेट को, ये पर्सनल को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है, कि पर्सनल नाम की कोई चीज होती है, जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। ऐसे में जब भी करोगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इंस्टाग्राम के लिए, आपको क्लाइंट को रेकमेंड करना है क्रिएटर अकाउंट या फिर बिजनेस अकाउंट, जो कि आपका प्रोफेशनल अकाउंट में कंसीडर होता है। क्लियर है? ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर यहाँ है। पे अगर आप इंस्टाग्राम इंटरकनेक्ट, यहाँ पर अगर इंस्टाग्राम आप लिंक भी करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट रहना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और वो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। करेक्ट है तो सर। यहाँ से आप ऐसे में कर सकोगे, मतलब पोस्ट वगैरह कर सकोगे, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर आपको एड्स भी चलाना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सभी में एक साथ एड्स चल जाए, तो यहाँ पर एक एड्स का ऑप्शन रहता है, इसको भी अभी हम चेक करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो जो आप ये पोस्ट हम करेंगे ना सर, ये बेसिकली हम प्रमोशंस और इंगेजमेंट के लिए करेंगे, है ना? यस यस ना यस कि यस। जी ग्रेट सर, अब मैं समझ गया, ठीक है सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो अब मैम यहाँ पर क्लिक करिए एनालिटिक्स पे, सेव कर लो। चलो अब यहाँ पर एनालिटिक्स में क्या है, आपको दिखा नहीं रहा है क्योंकि आपने कुछ अभी तक पब्लिश करा नहीं है, शायद यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा ये, है ना, आपको शो करने में, अगर आपके पास डाटा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ट्विटर पे क्लिक करिए एक बार, ट्विटर पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आ रहा है, हाँ, ये आपका ट्विटर का डैशबोर्ड है। अब देखो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, 45 फॉलोअर, 33 फॉलोइंग, टोटल कंटेंट एक कंटेंट है। एक कंटेंट से मैंने 45 फॉलोअर्स कर लिए थे, ठीक है, और 33 कुछ फॉलोइंग है इस अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे। और ये एक डमी अकाउंट है मेरा, जिससे मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, राइट। ये देखो पूरा एनालिटिक्स बताएगा, एक इंप्रेशन डाउन हुआ है, एवरेज रीच पर डे 0 है, प्रोफाइल व्यू 2 आए हैं, ठीक है, जो कि 86% कम है, राइट। वेबसाइट क्लिक 0 है, नंबर ऑफ कंटेंट 1, राइट। यहाँ पर आप ग्राफ के थ्रू ये सब चीजें देख सकते हो। ये डेट भी इसी में आते जा रही, 24 अप्रैल, देन 26 अप्रैल, 27, फिर 2 मई को ये हाईएस्ट पीक पे गया था, देन उसके बाद इस पे कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप ये पूरा डाटा देख सकते हो, यहाँ फेसबुक का देख सकते हो आप, ये हमारा फेसबुक का आ गया, ठीक है। एनालिटिक्स बोर्ड, कॉल टू एक्शन वगैरह, यहाँ पर सारी चीज दिख जाएगी आपको। इंस्टाग्राम, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का भी एनालिटिक्स आपको यहाँ पर दिखेगा। इनबॉक्स, अगर आपको कोई मैसेज आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई मैसेज आता है अपने इंस्टाग्राम पे तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो गाइस। इसके बाद स्मार्ट लिंक, स्मार्ट लिंक में क्या रहता है, क्रिएट योर फर्स्ट फर्स्ट स्मार्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आप जो हमने अभी वहाँ पर देखा था लिंक ट्री में, याद है आपको, जी सर, यस सर। है ना। सेम एज इट इज लिंक ट्री का मान लो यहाँ पर एक दूसरा वर्जन है अल्टरनेटिव, पर आप इसको एज अ प्रपोजल शेयर नहीं कर सकोगे क्लाइंट को, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पर आपको लिंक ट्री बताया, राइट। अगर आप यहाँ पर चाहते हो मीडिया वीडियो ऐड करना, ठीक है, टेम्पलेट चेंज करना, यहाँ पर वो भी कर सकते हो, मतलब सेम लिंक ट्री है। बटन ऐड करना, बटन ऐड कर सकते हो, राइट। ये देखो पूरा सेम लिंक ट्री है, राइट। तो यहाँ पर ही सारी चीजें हो जाती है। देन आपके पास लास्ट एक ऑप्शन आता है एड्स का। अब यहाँ पर एड्स चलाने के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा फेसबुक एड्स अकाउंट से, गूगल एड्स अकाउंट से और ट्विटर एड अकाउंट से, तीन ऑप्शन देता है। इंस्टाग्राम के एड फेसबुक एड अकाउंट से चल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे एड चलाना है तो गूगल एड्स अकाउंट से चल जाएंगे सारे एड। और अगर टिकटॉक पे ऐड चलाना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो टिकटॉक का ऐड अकाउंट, राइट। तो यहाँ से गाइस पहले आपको इन चीजों को कनेक्ट करना है, फिर इसके बाद जैसे कि आपको ऐड चलाना आते हैं, ऐड चलाना सिखाया है आपको यहाँ पर डब्ल्यू में, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को आगे आपको कंटिन्यू रखना है। तो इस तरीके से आप ये मैट्रिक टूल से हर एक चीज रिगार्डिंग एसएमओ, सारी ही चीज, एनालिटिक, इनबॉक्स, क्लाइंट मैसेजेस, कंटेंट प्लानिंग, स्मार्ट लिंक, ठीक है, ये सारी ही चीज आप एक प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो गाइस, जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये चीजें क्लियर है गाइस, इनमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके ओके, चलो ग्रेट, गुड टू नो। चलिए अब आपका एक लास्ट सेगमेंट जो आता है इंस्टाग्राम के अंदर, अभी इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत और बाकी, जैसे फेसबुक से कनेक्ट करना, उसके बाद दोनों को मेटा स्वीट में एडजस्ट करना, वहां से कंटेंट प्लान करना, कंटेंट के अंदर ए बी टेस्ट करना, राइट। उसके बाद फिर आता है आपका कैसे आप क्या क्या आपकी मोनेटाइजेशन टैक्टिक्स रहती है, गाइडलाइन रहती है, ठीक है, कैसे उन गाइडलाइन को फॉलो करना, ये सारी चीजें हम कल के बैच में पढ़ेंगे। अभी एक जो लास्ट चीज बाकी है आपकी, वो है आपका कंप्यूटर रिसर्च। कंप्यूटर रिसर्च भी कल ही बताऊंगा गाइस।
अभी काफ़ी चीज़ें इंस्टाग्राम पे, कंप्यूटर रिसर्च है, स्पाई है, ठीक है। अगर आपको अपने किसी कंप्यूटर के डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी है, सोशल ई कॉमर्स है, 4-5 चीज़ें हैं अभी, बहुत मतलब अभी थोड़ा बाकी है इंस्टाग्राम। चलो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रेंडिंग हैशटैग निकालना है, तो आपके पास एक हेयरफ्लैग करके टूल रहता है हैशटैग का। इनफ्लैक्ट भी अच्छा टूल है, ठीक है, इनफ्लैक्ट का यूज़ कर सकते हो, हॉट स्वीट का यूज़ कर सकते हो, ये इसने पेड ना कर दिया हो बस। ओके, गुड 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 गुड। सिलेक्ट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करिए हमने। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिजिटल टाइप ऑफ कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, एसईओ। यहाँ पर कुछ ऐसे रैंडम कीवर्ड लिखा हूँ, एसएमओ, ईमेल मार्केटिंग, एएसओ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मैंने रैंडम कीवर्ड लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जनरेट हैशटैग पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, ये इसने आपको टॉप 10 कीवर्ड्स निकाल के दे दिए, टॉप 10 हैशटैग निकाल के दे दिए, जो कि आप अपने पोस्ट में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड नो डाउट इन सभी पे काफी अच्छी रीच होगी। देख लेते हैं, जैसे ये एक है, जोधपुर सोशल मीडिया, हम आते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, सर्च पे जोधपुर सोशल मीडिया 27 पोस्ट, ठीक है। तो इसमें इतनी यहाँ पर रीच है नहीं। देखो, इसके अलावा एक और टूल रहता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। मैं ज्यादा प्रेफर उसको ही करता हूँ, बताता हूँ, एक मिनट। इनफ्लैक्ट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टाग्राम हैशटैग जनरेटर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पर आप लिख दो एक कोई सा भी हैशटैग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया मैंने, आप इसके रिगार्डिंग हैशटैग यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। ये देखो, अब आपको फ्रीक्वेंट, गाइस हमने एसईओ में, अगर आपको याद होगा, तो आपने लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड पढ़ा था। हेलो, यस सर। ठीक है। उसमें वॉल्यूम और कंपटीशन रेट पढ़ा था। यस सर। हम किन कीवर्ड पर टारगेट करते थे, जिन पे कंपटीशन रेट कम हो, कम हो ठीक और है वॉल्यूम ज्यादा हो। है ना, राइट। यस। तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरी में, ये हैशटैग यानी कि इंस्टाग्राम के कीवर्ड्स 3 कैटेगरी में डिवाइड है, रेयर, एवरेज और फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मतलब जिन पे ज्यादा कंपटीशन है, जो रेगुलरली यूज होते रहते हैं, ठीक है। ये से देख सकते हो यहाँ पर आप 50.33 मिलियन कंपटीशन रेट है इस पे, मतलब 50.33 बार इसको यूज करा है, इतने लोगों ने इसको यूज करा है। एवरेज जो थोड़े कम यूज होते हैं, लाइक मिड टेल कीवर्ड्स, ठीक है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। और रेयर मींस शॉर्ट टेल कीवर्ड, जहां पर आपका, सॉरी, रेयर मींस होता है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड, जहां पर आपका कंपटीशन रेट काफी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 75,000 यूजर ने इसको यूज करा है। तो आपको गाइस क्या करना है, आपको रेयर और मीडियम वाली जो हैशटैग है, ये आपकी पोस्ट में यूज करना है, एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंट हैशटैग। आपको फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना। पोस्ट प्रीव्यू कर सकते हो, यहाँ पे अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए। सिमिलर हैशटैग, इसके रिगार्डिंग और कौन कौन सा हैशटैग है वो कर सकते हो। और इस हैशटैग का पूरा एनालिसिस देखो, पोस्ट इस पे इतनी जा रही है, 45 पोस्ट पर डे इस पे इतनी जाती है, और इसका कॉम्पिटिशन रेट 41% है, ठीक है। न्यू पोस्ट एक्टिविटी, इसके रिगार्डिंग न्यू पोस्ट एक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हो इस ग्राफ में, राइट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है हैशटैग एनालिसिस के लिए, हैशटैग जनरेट करने के लिए। मैं इसका लिंक ड्रॉप कर देता हूँ चैट बॉक्स में। तो गाइस, इस टूल का यूज करके आप अपने इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग जनरेट कर सकते हो, और साथ ही साथ अपनी पोस्ट की रीच, अपनी स्टोरीज की रीच क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस, आज की जो हमने बैच में पढ़ा कि इंस्टाग्राम क्या है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, कैसे अकाउंट स्विच करना है, ठीक है, लिंक ट्री क्या है, मैट्रिकूल.com क्या है, फ्लिकी क्या है, एज वेल एज इनफ्लैक्ट.com किस काम आता है। ये सारे टूल, सारी चीजें क्लियर है, इनमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर, आज के टूल सारे बहुत अच्छे थे सर। क्लियर है सर।